हाय, आई एम एडवोकेट रविंद्र चित्रा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 20 लाख करोड़ रुपए का। बहुत बड़ी अमाउंट है। जो अमाउंट अनाउंस की थी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को, यानी कि अभी रिसेंटली। और सभी खुशी के हमारे पागल हो उठे थे कि पता नहीं कितनी कितनी अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में सीधे आने वाली है। और कई लोगों ने तो कैलकुलेशन भी करके देख ली थी कि अगर इसको 130 करोड़ लोगों में, भारतीयों में यानी कि डिवाइड किया जाए तो कितनी अमाउंट आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली 15,384 रुपए निकल के आते थे। और कई तो इसे देख के खुश हो गए और कईयों ने यह भी बोल दिया कि यार बस इतनी की अमाउंट आएगी। लेकिन इसके बारे में डिटेल में बताया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। और इस पूरी अमाउंट को उन्होंने 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। आपके या मेरे अकाउंट में सच में कुछ आने वाला है या नहीं वो हम देखते हैं। हाँ, आपको ये अमाउंट नजर आ रही है जो 20 लाख समथिंग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख करोड़ रुपए की जो अमाउंट नजर आ रही है, इसमें से सबसे पहले तो मैं अलग करता हूं जो आरबीआई के अप्रोक्सीमेटली 8 लाख करोड़, यानी कि इसमें से जो 8 लाख करोड़ है वो अकेला आरबीआई दे रहा है। तो इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ना कि आरबीआई के द्वारा। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है और आरबीआई है ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है जो 8 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, यानी कि उसके पास रिजर्व पड़ा हुआ था। तो आरबीआई ने क्या किया, जो नीचे कमर्शियल बैंक्स आते हैं उनको बोला कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो क्या कर सकते हैं, आरबीआई से लोन ले सकते हैं। जो दूसरे बैंक क्या करेंगे, नॉर्मल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेंगे कम इंटरेस्ट पे। और अगर आप लोन लेते हो तो आपके हाथ में एक परचेजिंग पावर आ जाएगी। परचेजिंग पावर का मतलब पहले आपके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं था, लेकिन अगर आप लोन ले लेते हो तो आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे, आप उसे खर्च कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मेन मोटिव होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, उसमें मनी की सर्कुलेशन जो है वो कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ठप हो जाएगी। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन जो है वो आरबीआई की है, इसलिए इस फंड में इसे ऐड नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। इसका मतलब है जो 8 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट है ये जस्ट आपको लोन की फॉर्म में मिल सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1,92,800 रुपए के बारे में कि ये किस चीज के हैं। इसमें से भी 1.70 लाख करोड़ जो है वो अमाउंट ऑलरेडी 26 मार्च 2020 को ही अनाउंस कर दी गई, जो कि कोरोना वायरस के कारण फर्स्ट टाइम जो आपको रिलीफ पैकेज दिया गया था वो भी इसी में इंक्लूड किया गया है, जो कि ऑलरेडी हो चुका था। तो इसका मतलब है इसे भी हम अलग से निकाल देते हैं। तो बाकी की बची हुई अमाउंट है जो वो भी इसमें से हेल्थ सेक्टर के लिए अनाउंस कर दी गई। और जो टैक्स की कंसेशन दी गई उसमें से रेवेन्यू का जो लॉस हुआ, यानी कि जो भी इनका अपना लॉस हो रहा है टैक्स को कम करने की वजह से, उस लॉस की रिकवरी के लिए इन्होंने डाल दी। अगर ये दोनों अमाउंट्स इसमें से निकाल दी जाती है तो पीछे का हमारा जो पैकेज है वो बचता है अप्रोक्सीमेटली 11 लाख करोड़ रुपीस का। तो अब बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें टोटल अमाउंट है जो वो है 5,94,550, जो अप्रोक्सीमेटली बन जाती है 6 लाख करोड़ रुपए। अब इन 6 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है जो एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि जो छोटे मोटे बिजनेस है उनकी डेफिनेशन हाँ जरूर इन्होंने चेंज कर दी है, लेकिन उनको जो है वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि अगर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, आपको जो है वो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा ना समझ लेना कि वो लोन बिल्कुल माफ होंगे, वो आपको रिटर्न करने ही पड़ेंगे। लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है उस टाइम में गवर्नमेंट आपकी एक तरह से हेल्प कर रही है कि आपको आपका बिजनेस शुरू करने के लिए एक लोन की फॉर्म में आपको अमाउंट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आपको ये वापस जरूर करनी पड़ेगी और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ और तरह की हेल्प भी की गई है, यानी कि जो ईपीएफ की अमाउंट है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली बिजनेसेस को पे करेगी। और सेकेंडली ये है कि इसमें ईपीएफ की जो परसेंटेज थी वो कम कर दी गई है, यानी कि पहले आपका जो ईपीएफ था, ईपीएफ के बारे में बता दूं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपकी जितनी भी सैलरी होती थी उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो काट ली जाती थी। वो अमाउंट कितनी होती थी, 12%। यानी कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसमें से 12% यानी कि 1,200 रुपए काट लिए जाते थे। वो 1,200 रुपए ही आपका जो ऑनर होता था, यानी कि मालिक,
वो डालता था, तो आपके 2400 रुपए जो है वो अलग से सेव होते रहते थे, जिसे आप इन फ्यूचर निकाल सकते थे। लेकिन अब इन्होंने ये परसेंटेज कम करके 10% कर दिया है। मतलब अभी अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसमें से 1,000 कटेगा। अब जो ऑनर है, जो एम्प्लॉयर है, उसको 1,000 ही अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। तो आपकी सेविंग अब जो है वो 2,000 की हो जाएगी। आपको इन शॉर्ट तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आपकी सेविंग पे इस चीज का जरूर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंडर आपको बहुत बड़ी राहत दी गई है। जो गरीब लोग हैं उनको क्या 3500 करोड़ रुपए डायरेक्टली तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इतनी अमाउंट का 2 महीने तक उनको फूड या नेसेसिटी जो गुड्स है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा बाकी जो इसमें भी अमाउंट्स दी गई है वो जस्ट एक लोन की फॉर्म है। जो स्ट्रीट वेंडर है या किसान है उनको अलग अलग तरह से जो क्रेडिट है यानी कि लोन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और आपको जो सेकंड पार्ट में 3,10,000 करोड़ रुपए नजर आ रहे हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, जिसमें 1,50,000 करोड़ रुपीस के बारे में बात की गई है। इसमें ये अलग अलग योजना और अलग अलग फंड्स के बारे में बात की गई है, यानी कि इसके थ्रू आपको किसी ना किसी वे से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। लास्ट में हम बात करते हैं पार्ट 4th एंड 5th के बारे में, जिसमें टोटल अमाउंट 48,100 करोड़ रुपीस के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो मेन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो है मनरेगा वर्कर्स के लिए, यानी कि मनरेगा के अंडर जो वर्कर्स आते थे उनके लिए एक्स्ट्रा जो है वो 40,000 करोड़ रुपीस जो है वो एडिशनल प्रोवाइड किए गए हैं। इस योजना के अधीन जो वर्कर्स है जो अभी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और इस अमाउंट के साथ उनकी जो है वो हेल्प की जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो कंप्लीट होता है। कैलकुलेशन के जरिए एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है वो खर्च कर रही है। यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए में से ओनली 2 लाख करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्च कर रही है। और ये जो 2 लाख करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूं ये भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कभी नहीं किए जाएंगे। ये आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी वे से यूज किए जाएंगे। अगर मैं दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करूं इस पैकेज को लेके, तो हमारा जो पैकेज है वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ रहा है, जो कि देश की टोटल जीडीपी का 10% बनता है। लेकिन दूसरी कंट्री के रिलीफ पैकेजेस में और हमारी कंट्री के रिलीफ पैकेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं दूसरी कंट्रीज की, तो दूसरी कंट्रीज अपने वर्कर्स के अकाउंट में कोई ना कोई अमाउंट जरूर डायरेक्टली जो है वो डिपॉजिट कर रही है, यानी कि ट्रांसफर कर रही है। जैसे कनाडा ने $2,000, यूएसए ने $1,200 और हांगकांग ने $10,000 जो अपने वर्कर्स के अकाउंट में डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफर किए हैं। लेकिन ऐसी कोई भी फैसिलिटी हमारे इस पैकेज के अकॉर्डिंगली जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं तो इसमें से एक ही बात निकल के सामने आती है कि आपके अकाउंट्स में डायरेक्टली जो है कोई भी अमाउंट इस पैकेज के थ्रू नहीं आने वाली। सो आपको फैसिलिटीज जो है वो जरूर प्रोवाइड की गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज है जो वो लोन की फॉर्म में प्रोवाइड की गई है। जो अमाउंट आप आज ले सकते हो लेकिन कल को आपको रिटर्न जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलना और नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ बेल आइकन बटन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच।